हेलो बच्चों। आज ये चैनल जो हम लोग का बना है, इस चैनल के बारे में तो अभी कुछ बताना नहीं है। बताना मुझे ये है कि मेरा उद्देश्य क्या था कि ये स्टूडियो सेटअप किए। स्टूडियो सेटअप करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अब बच्चों से थोड़ा सा हम दूर हो गए हैं। हम चाहते हैं पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व के लोग इस चैनल से जुड़े और रसायन विज्ञान के बारे में जाने। रसायन विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य, ताकि शुरू में जब मैं रसायन विज्ञान पढ़ रहा था तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसा विषय है। जब मैं उसका गहन अध्ययन शुरू किया और जब उसका बेसिक ज्ञान मैं लेना शुरू किया, तब जाकर के हमको रसायन विज्ञान क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और मुझे अपना जीवन में यही लगा कि अगर बच्चा रसायन विज्ञान को सही से नहीं समझ पा रहा है, उसका बेसिक चीज अगर सही से नहीं समझ पा रहा है, तो वो कभी भी रसायन विज्ञान को नहीं समझ सकता है। तो सबसे पहले हमको चाहिए कि रसायन विज्ञान में जो मूलभूत ज्ञान है ना, जो फंडामेंटल ज्ञान है, फंडामेंटल ज्ञान हमको मिलना चाहिए। फंडामेंटल ज्ञान मिल जाता है तब जाकर के आप रसायन विज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके, एक एक स्टेप को देख करके और हम लोग इस फंडामेंटल ज्ञान को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब जाकर के हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कोई घर आप बनाते हैं, उसका नींव को आप बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं, तब जाके एक मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल बनाते हैं। और पहले ही सोच लेते हैं कि इतना मंजिल हमको बनाना है, तो उस हिसाब से अपना नींव को उस हिसाब से मजबूती करते रहते हैं। तो ये सब चीज हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे हमको रसायन विज्ञान पढ़ना है, चाहे कोई भी विषय हो। जब उसका मूलभूत ज्ञान, आपको फंडामेंटल ज्ञान नहीं मालूम होगा, तब तक आप उसको नहीं सीख सकते हैं। इसलिए बेसिक ज्ञान होना अनिवार्य है, और बेसिक ज्ञान जो हो जाएगा तो आप हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हम यही देखते रहते हैं कि बच्चा लोग, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो बेसिक ज्ञान नहीं लिया हुआ है और सीधे 11-12 में आ गया, साइंस रख लिया, वो पढ़ने लगा। उनको समझ ही नहीं आता है कि रसायन विज्ञान क्या है, और हमेशा रटने का कोशिश करता रहता है। ये रटने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय है। और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप कभी भी रसायन विज्ञान को समझ सकते हैं। और एक एक चीज को आपके पास हम रखेंगे, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके रखेंगे। ये समुद्र है, इस समुद्र में आपको जितना चीज सीखना है ना, कितना कितना कम सीखे कि हम ये अच्छा से अच्छा कर सके। और बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज आपको अच्छा नहीं रहेगा आपके जीवन के लिए। और कोई भी विषय हो, 7th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, 6th क्लास का हो, जहां भी रसायन विज्ञान का बात आएगा, आप मेरे चैनल से जुड़िएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि सर यहाँ पर हमको बताए हुए था, उस चीज को समझना है। छोटा छोटा ज्ञान अर्जित करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो हम चैनल बनाए हैं और ये जो स्टूडियो सेटअप किए हैं, हम यही उद्देश्य रखे हुए हैं कि हर एक बच्चा जो, अब तो हम उनसे ऑफलाइन क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उतना समय नहीं रहता है मेरे पास, तो हम सोचे कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो बच्चे हमसे आज से 10 साल 15 साल पहले पढ़े हुए थे, वो बच्चे भी हमसे आकर के जुड़ सके। और जो जॉब कर रहा है वो भी अपने बच्चे को जोड़ सके, अपने दोस्त को जोड़ सके, अपने भाई बहन को हमसे जोड़ सके। बीएन शारदा सर इस तरह से हम लोग को पढ़ाते थे, आज फिर सर ऑनलाइन आए हैं और आप लोग को, आपके भाई बहन को, हम सबको आप पढ़ाना चाहते हैं। जो कष्ट आप लोग को हो रहा है, बहुत सारा बच्चा हमको बार बार प्रेशर दिया कि सर आप पढ़ाइए पढ़ाइए, लेकिन हम समय ही नहीं दे पा रहे थे। अंत में हमको जो है ऑफलाइन क्लास को बंद ही करना पड़ा, मेरे पास समय ही नहीं था। और ये ऑनलाइन क्लास जो हम सेटअप किए हैं, ऑनलाइन क्लास जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें आपका जो सहयोग रहेगा वो काफ़ी बेहतर रहेगा। और आपको हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इस चैनल का उद्देश्य जो है, देश के हर एक बच्चा को, हर एक छात्र को ये ज्ञान प्राप्त हो कि रसायन विज्ञान में दिक्कत नहीं होगा। इसका हम फुल्ली गारंटी आपको हम लेंगे कि रसायन विज्ञान में कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। आगे हम और सा टॉपिक लाना चाहेंगे इसमें, लेकिन सबसे पहला मेरा जो विषय है, सबसे पहला जो विषय है वो रसायन विज्ञान ही रहेगा कि रसायन विज्ञान को आप कैसे समझे, केमिस्ट्री को कैसे समझे। एक एक बात को आपको हम तोड़ तोड़ करके बताएंगे, और आपका सवाल ही नहीं उठेगा कभी कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आया। तो कहता रहता है कि सर ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ में आता है। ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं आपको समझ में आएगा? पढ़ाने वाले होना चाहिए, उनका उद्देश्य होना चाहिए, उनका हृदय होना चाहिए, और समझने वाले बच्चा होना चाहिए, तो वो भी समझ पाएंगे कि नहीं। समझने वाला बच्चा अगर चाहेंगे कि हमको सीखना है,
शिक्षक अगर चाहेंगे कि हमको सिखाना है तो बच्चा आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकता है, सीख सकता है। एक पर एक कमजोर बच्चा सबको हम देखे हुए हैं। हम एलन में पढ़े हुए हैं, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से अध्ययन किए हुए हैं। मैं झूठ कुछ नहीं बोलता हूँ आपके पास कि मैं कोटा में पढ़ाता था। मैं वहाँ स्टूडेंट था, मैं पढ़ा हूँ वहाँ से, और वहाँ के सर लोग का जो पढ़ाने का स्टाइल था, क्या था, वो आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, इस स्टूडियो के माध्यम से। हमारे सहयोगी हैं कौशल झा, उनके माध्यम से, सबके माध्यम से ये आगे चल रहा है। और बहुत ज्यादा मेहनत किया है, मेरा विद्यार्थी भी है ये, और काफी अच्छा मेहनत किया है ये चैनल को बनाने के लिए, और ये स्टूडियो सेटअप करने में इनका भी बहुत अच्छा योगदान है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप अच्छा से अच्छा इस चीज को सीख पाए। आजकल सरकारी विद्यालय में जो किताब सब चलता है उसके बारे में कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपके सामने ये वादा करता हूँ, बिहार सरकार के द्वारा जो भी किताब दिया गया है साइंस में, चाहे 11 का हो, 12 का हो, 8 का हो, 6 का हो, 7 का हो, कोई भी किताब हो, सब किताब को इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा, ताकि जो गरीब बच्चा है, वो भी, जिसके माँ बाप को इतना पैसा नहीं है कि 10,000 20,000 रुपया दे सके ऑनलाइन क्लास में, अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनका भी हम यहाँ से इस चैनल के माध्यम से, इस स्टूडियो के माध्यम से हम आपको मदद करेंगे कि गरीब से गरीब बच्चा भी हमारा पढ़ सके और इस चैनल से ज्ञान प्राप्त कर सके। इस चैनल का विज्ञान घर नाम ही रखा गया है, और इस चैनल को बनाने में कौशल का बहुत अच्छा योगदान रहा है। बराबर बोलते रहते हैं कि सर इसी चैनल से हम आगे बढ़ाएंगे, और विज्ञान घर मेरा इतना अच्छा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज को हम आपके सामने रख पाएंगे, क्योंकि विज्ञान का ही घर है, ज्ञान का ही है घर। इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, ICSE हो, CBSE हो, है ना, कोई सा भी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, केमिस्ट्री जो है सब में एक ही समान रहता है। थोड़ा मोड़ा एक दो चैप्टर उधर से उधर किया हुआ रहता है। जैसे अभी पॉलीमर चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है ना, बायोमोलिकुल्स है, बिहार सरकार अपने सिलेबस में रखा हुआ है, CBSE उसको हटा दिया है। तो बहुत सारा चैप्टर है जिसको हटा दिया गया है, कोई रखे हुए हैं। लेकिन रसायन विज्ञान का जो पहले जो चैप्टर चलता था, उसी चैप्टर को हम आपके सामने भी कंटिन्यू करके रखेंगे। जिसका जो टॉपिक रहेगा, है ना, जिसका जो सिलेबस रहेगा, उस हिसाब से आप अपने आप को उस पर अलग कर लेंगे कि मेरा ये सिलेबस है, शारदा सर इसको पढ़ाए हुए हैं, इसको आप देखेंगे। एक एक चैप्टर को पढ़ा करके उसका सोल्यूशन कैसे होगा, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, उसका PDF कैसे होगा, वो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। कुछ कुछ इम्प्रूव होगा, है ना, PDF आपको भेजा भी जा सकता है। तो बाद में चैनल में जो इम्प्रूव होगा वो आपको हम धीरे धीरे करके सब बताते चलेंगे, और उस हिसाब से आप इसको आगे बढ़ते चलेंगे। एक ही चीज याद रखना है, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। आपको रेगुलर क्लास करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। कंटिन्यूस अगर क्लास करेंगे, एक एक क्लास को करेंगे, तब जाकर के आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये नहीं कि सर का पहला क्लास कर लिए, 2 क्लास तीसरा चौथा छोड़ दिए, फिर 5वां क्लास किए, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 2 3 4 5 तक पहुंचना होगा, तब जाकर के आप केमिस्ट्री को सीख पाएंगे। और एक क्लास तरपा करके, चाहे वीडियो के स्किप करके आप चाहेंगे कि हम सीख लेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इतना ही कह के मैं आपके माध्यम से और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इतना समय मेरे लिए दिए और इस चीज को समझने का कोशिश किए। फिर आगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चलेगा, उसमें आपको रसायन विज्ञान की डिफिनीशन, साइंस क्या होता है उसका डिफिनीशन, रसायन विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है इसका डिफिनीशन, सब बात आपको हम एक एक करके डील करेंगे। शुरू में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे सर क्या पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको कठिनाई होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको लगेगा कि नहीं हमको समझ में अब आने लगा है। और 1-2 क्लास आपको थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है कि सर हमको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ाएंगे। जो लोग जानते हैं वो तो आसानी से समझ जाएंगे कि सर का स्टाइल क्या है पढ़ाने का और कैसे पढ़ाते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए रहिए। एक न एक दिन आपको निश्चित रूप से ये समझ में आने लगेगा, और स्टार्टिंग से क्लास करना है, यही आपको ध्यान रखना है कि शुरू वाला जो क्लास है मेरा, वो क्लास कैसा है, 1-2 करके, एक-एक करके क्लास को आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, और हर एक वीडियो को बारीकी से देखना है, शुरू से अंत तक देखना है, और एक-एक करके हम लोग हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको थ्योरी बताया जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन किया जाएगा, और एक-एक बात को समझा जाएगा। धीरे-धीरे करके आप हर एक चीज को सीख लेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने
मैं ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, अपने आप बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम पीएन शारदा हुआ। कुछ लोग कहेंगे सर आपका फुल नाम क्या है, तो वो भी बता देता हूँ। मेरा फुल नाम प्रियंची नारायण शारदा हुआ। पीएन शारदा के नाम से मुझे बहुत सारे बच्चा जानते हैं और आने वाले समय में आप भी जानेंगे। क्वालिफिकेशन का जहाँ तक बात है, बहुत ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जरूर पढ़ा हूँ। मैं बीटेक हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, बिहार सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैं बीटेक हूँ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से। मैं एमएससी केमिस्ट्री एलएनएम यूनिवर्सिटी से पास हूँ। बीएड बिहार सरकार के कॉलेज से पास हूँ और आगे कंटिन्यूटी बना हुआ है, आगे स्टडी का नेट का तैयारी कर रहा हूँ आगे। एक्सपीरियंस का सवाल है। सबसे पहले मैं अपना स्टडी और पढ़ाने का जो शुरुआत किया था वो दरभंगा से किया था। दरभंगा बिहार से। बच्चों ने मुझे प्रेशर दिया कि सर आप पढ़ाइए, आप बहुत अच्छा से समझाते हैं, इसीलिए हम सोचे कि पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत। दरभंगा में मैं 2010 ईस्वी से पढ़ाया और 10 के बाद मैं कुछ समय मधुबनी में भी पढ़ाना शुरू किया। तो ये 14 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। तो पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर को कितना एक्सपीरियंस है। पढ़ाने का अपना अपना सबका तजुर्बा होता है, सब सर पढ़ाते हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। और ईश्वर ने किनको कितना समझाने की कला दिया है वो तो आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। टीचिंग में मुझे एक्सपीरियंस है और मैं जब एलन कोटा में पढ़ रहा था तो वहाँ भी सर लोग के बारे में काफी एक्सपीरियंस गेन किया। सर ने हमको क्या ज्ञान दिए हैं और सर का पढ़ाने का स्टाइल किया है, मैं वहाँ से सीख करके आया हूँ कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो एलन कोटा के सर थे और एक हमारे सर थे बीके सिंह, पटना में पढ़ाते थे। उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो बहुत ही बेहतरीन था। शुरू में लगता था कि समझ में नहीं आया, लेकिन क्लास जैसे जैसे बढ़ता था तो पीछे वाला बात क्लियर होते चला जाता था। तो जिनका भी कुछ डाउट रहता था वो क्लियर हो जाता था नेक्स्ट में। इस का मिशन यही है कि हम लोग बेहतर से बेहतर शिक्षा और बेहतर से बेहतर ज्ञान हर एक देश को, हर एक राज्य को, हर एक गांव को, हर एक जिला को, सबको हम लोग पहुंचाए इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास का सेटअप किया हूं और आप लोग को मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने कलीग्स को, अपने नजदीक के लोगों को ये जरूर शेयर करेंगे, बताएंगे बीएन शारदा सर अब ऑनलाइन आकर के हम लोग को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्ञान भगवान मुझे दिया है आपके सामने मैं रखने का कोशिश करूंगा। विजन भी मेरा वही है कि अच्छा से अच्छा ज्ञान हो सके, गरीब बच्चा पढ़ सके। बहुत सारा गरीब बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है अपने जीवन में। तो मैं सोचा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि गरीब बच्चा भी पढ़ सके और उसका भी दुख दर्द को लोग समझ सके। जब ज्ञान आप अच्छा से हासिल कर लेंगे, हर एक चीज को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी नहीं आता था और इसी के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, ट्यूशन के माध्यम से सबसे जुड़े और स्टार्टिंग करते करते हम भी सीख गए कि बच्चों को कैसे ज्ञान देना है और कहाँ पर डाउट रहता है। तो एक्सपीरियंस के आधार पर ही पता चलता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी वही है मेन कि इस चैनल से के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दें और अच्छा से अच्छा हम ज्ञान आपको दे सकें।
रसायन विज्ञान को समझाए, फिर आगे जो कुछ टॉपिक आएगा, अगला सब्जेक्ट जो आएगा उसको समझाए। और लोअर से लोअर जो क्लास के बच्चा है, निम्न वर्ग के जो बच्चा है, जो नहीं समझ पा रहा है, इनको उतना ज्ञान नहीं हो पा रहा है ना, उनको भी ये विषय समझ में आ जाए, आसानी से आ जाए समझ में। आप हमसे जुड़ेंगे, इसका मैं शुरू में कोई कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ, आपको फ्री में लेक्चर दे रहा हूँ। तो जुड़ने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जहां तक रहेगा संभव, जहां तक संभव हो सकेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान, जय जवान।